ना कमाने वाली पत्नी। एक पति पत्नी जिनका नाम अनूप और मीना और उसकी सास घर में रहते हैं। माँ बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय अनूप अपनी पत्नी को बोला, मीना, तुमने आज भी दाल चावल बनाया? खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस हाउसवाइफ ही तो हो तुम, घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज एक ही तरह का खाना बनाती हो? मीना बोली, आज मैं सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक नहीं आया। मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय मीना रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर मीना बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास को भी खुशी हुई। अनूप बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। मीना वापस खाने की टेबल से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर मीना वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो क्या हो जाता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वह मीना को आवाज़ देता है, मेरी फाइल नहीं मिल रही, तुम ढूंढ कर दो मीना। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी। तभी सास ने उसे रोका, छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से अनूप की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने की टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। अनूप ऑफिस जाने के लिए निकल गया। मीना ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू के पराठे और बड़े भी बनाए। खाना देख अनूप और सास खुश हो गए। मीना सब काम निपटाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह अनूप बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था। उसने फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। अनूप अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती। इन औरतों को कोई काम तो होता नहीं है, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसकी आवाज़ से मीना वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे अनूप पर गुस्सा आता है। वह अनूप से पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी अनूप बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन दी हुई फाइल कहाँ पर है? मीना तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह अनूप को दे देती है। मीना अनूप से कहती है, इतना सारा सामान बिखरने से पहले मुझसे एक बार पूछा तो होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं दिन भर यही काम करती रहूं क्या? अनूप उल्टा मीना पर चिल्ला देता है
और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें, इतना काम भी नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही तो रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउस वाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने, ऐसा बोलकर अनूप ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो अनूप को पता नहीं था। माँ मीना के पास जाती है। मीना रो रही होती है। कोई भी गलती ना होते हुए भी अनूप उस पर चिल्लाया, यह उनको पता था। सास ने मीना को शांत किया। फिर दोनों ने अनूप को अच्छा सबक सिखाने का प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह अनूप नींद से जागा, तभी वह मीना को चाय के लिए चिल्ला रहा था। माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, मीना घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। अनूप फ़ोन निकालता है और मीना को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। अनूप फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ मेरे लिए भी बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी अनूप चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है। बेटा अनूप को पुकारती है। वह सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। अनूप चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोलती है, चाय अच्छी बनाई है पर मीना जैसी नहीं। वह चाय बनाती है, तब तुलसी के पत्ते भी डालती है। उस चाय की तो बात ही अलग होती है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान रखना। अनूप उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद अनूप उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर अनूप की तरफ देखकर बोलती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी अनूप बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उससे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी अनूप उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम। तभी अनूप खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर अनूप उसकी माँ के पास आता है। अनूप ने दाल चावल बनाया होता है। यह माँ देखती है, अनूप को बोलती है, अरे बेटा, तुम तो मटर पनीर बनाने वाले थे ना? अनूप बोला कि माँ यह आसान है। तभी माँ बोलती है, मीना होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता। पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने टेबल पर आकर बैठती है।
चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। अनूप ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तभी माँ उससे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा नमक लेकर आ। वह खाते खाते उठता है और रसोई घर से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। इन सब में अनूप के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। अनूप को अब समझ में आ रहा था कि वह मीना के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वह यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई सिकन नहीं दिखती थी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ अनूप को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह अनूप को बुलाकर चद्दर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद अनूप रूम से बाहर जाता है तो माँ उसे रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह मीना के बारे में सोच रहा होता है। वह सोच रहा होता है हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था मीना के साथ, मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। तभी मीना उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मीना का मायके जाना यह सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। अनूप मीना को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह मीना को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो तो तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर हम दोनों का घर है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी।